प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में संप्रेषण की जो बाधाएं हैं, संचार की जो बाधाएं रुकावटें थी, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव, सजेशन टू ओवरकम वेरियस टू कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे संचार या संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के जो सुझाव है तो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सुझाव है प्रत्यक्ष संप्रेषण, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जहाँ तक संभव हो संदेश संबंधित व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से दिए जाने चाहिए। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से क्या लाभ है? तो यहाँ पे इसका फ़ायदा या लाभ ये है कि प्रत्यक्ष संप्रेषण से समय बचता है, समय की बचत होती है, तथा दूसरा फ़ायदा ये है, दूसरा लाभ ये है कि मूल संदेश अपरिवर्तित रहता है। संदेश में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये एक बड़ा है संप्रेषण की जो बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव। उसमें पहला जो है सुझाव वो है संदेश कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कम्युनिकेशन है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट होना चाहिए। सेकंड है साधारण एवं समझने योग्य भाषा, प्रॉपर लैंग्वेज। अब इसके अंतर्गत प्रॉपर लैंग्वेज के अंतर्गत ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि संप्रेषण के भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। सुझाव वो इस प्रकार है: संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा आसानी से समझे जाने वाली भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके। इसके अलावा ऐसी तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन्हें अन्य वर्गों के व्यक्ति नहीं समझ सकते। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा किसी भी भ्रामक यानी जो डाउट शब्द या संकेतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमने जाना कि ये भाषा इजी यानी सरल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है सुनने की दक्षता। इसके अंतर्गत संदेशों को सफलतापूर्वक तभी पहुंचा जा सकता है जबकि प्रेषक के साथ साथ प्रेषित भी सुनने में दक्ष हो। यानी प्रेषक यानी सेंडर जो संदेश को भेजने वाला, प्रेषित यानी जो रिसीवर जो संदेश को प्राप्त करने वाला, दोनों ही क्या होने चाहिए? सुनने में दक्ष हो। इसके अलावा सेंडर जो सूचना भेजने वाला होता है, प्रेषक संदेश को सुनने में तथा प्रेषित यानी रिसीवर की करने की जो प्रतिक्रिया होती है को सुनने में सक्षम नहीं होते तो संदेश को ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए दोनों को ही सुनने की कला में विशेष कुशलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। किनको? संदेश को या सूचना को भेजने वाले को और सूचना या संदेश को प्राप्त करने वाले को क्या होनी चाहिए? दोनों को ही सुनने की कला में विशेष कुशलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। थर्ड है आपसी विश्वास एवं सद्भावना, मोटिवेशन या म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि विश्वास एवं सद्भावना के अभाव में ना तो सेंडर अभाव में क्या होता है, ना तो जो सूचना को भेजने वाला होता है या सूचना को प्राप्त करने वाला होता है संदेश को उचित रूप से समझेगा और ना ही सूचना प्राप्त करने वाला। यानी कि जो सूचना, एक होता है सूचना भेजने वाला और एक होता है सूचना प्राप्त करने वाला। दोनों अगर विश्वास नहीं, आपस में ट्रस्ट नहीं है तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, संदेश को उचित रूप से समझेंगे नहीं। इसलिए क्या होगा, उच्च अधिकारी को सदैव अधीनस्थ की शिकायत एवं सुझाव दोनों को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके अलावा अधीनस्थ को अपने अधिकारों के प्रति निष्ठावान भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि विश्वास और सद्भावना के अभाव में ना तो
परिस्थिति यानी ये रिसीवर ही संदेश को उचित रूप से समझेगा और ना ही प्रेषक यानी सेंडर, दोनों ही समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपस में क्या होना चाहिए, निष्कर्ष रूप में होना चाहिए कि दोनों व्यक्तियों में, जो भेजने वाला, सूचना को भेजने वाला और प्राप्त करने वाला में आपसी विश्वास एवं सद्भावना होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है संचार सिद्धांतों की अनुपालना। सिद्धांत जो है, संप्रेषण के जो सिद्धांत है, संदेश के निर्माण या संरक्षण तथा प्रतिपुष्टि यानी जो फीडबैक है में संप्रेषण के जो वैज्ञानिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। संदेश के निर्माण एवं प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक में संप्रेषण कम्युनिकेशन के जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उनका पालन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अच्छे संप्रेषण योजना का विकास, डेवलपिंग गुड कम्युनिकेशन। प्रत्येक संप्रेषण योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। संप्रेषण के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये भी एक है संप्रेषण की जो बाधाओं को दूर करने तो सुझाव, उसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखना चाहिए क्या कि अच्छी संप्रेषण योजना का विकास होना चाहिए। डेवलपिंग गुड कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है उद्देश्य की स्पष्टता। इसके अंतर्गत क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, संप्रेषण के लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, यहाँ तक कि वास्तविक एवं प्रकट दोनों प्रकार के उद्देश्यों में एक रूपता यानी एक समानता रहनी चाहिए, एक समानता रहनी चाहिए। इसके बाद में उपयुक्त माध्यम, प्रॉपर मीडिया। संदेशों की प्रकृति यानी नेचर, किस प्रकार का संदेश है एवं अनिवार्यता, संदेश की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए संचार के उपयुक्त माध्यम यानी जो मीडिया है का चयन कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है न्यूनतम प्रबंध स्तर, मिनिमम मैनेजमेंट लेवल्स। इसके अंतर्गत कुशल संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए संगठन संरचना में प्रबंध के स्तर यानी लेवल भी यथासंभव न्यूनतम ही रहना चाहिए। ओके, मिनिमम मैनेजमेंट लेवल्स होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है अच्छे मानवीय संबंध, गुड ह्यूमन रिलेशंस। कर्मचारियों में पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग की वातावरण निर्मित करके ही संप्रेषण की प्रभावी व्यवस्था की जा सकती है। तो ये भी ध्यान रखना है, अच्छे मानवीय संबंध। फिर है प्रभावी प्रबंध प्रणाली, इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत प्रबंधक श्रेष्ठ प्रबंध प्रणाली, जिसके अंतर्गत कुशल नेतृत्व यानी लीडरशिप, निर्देशन डायरेक्शन या अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन व नियंत्रण कंट्रोल को अपनाकर संप्रेषण के अवरोधों को, जो कमियां है, वेरियस है, उनको दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पूर्वग्रह का परित्याग, रिमूवल ऑफ प्रेजुडिस। इसका मतलब ये है कि प्रेषक यानी सेंडर एवं परिस्थिति जो रिसीवर को बिना किसी पूर्वग्रह या पूर्व मान्यता के खुले मस्तिष्क से संप्रेषण कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। फिर नेक्स्ट है व्यवस्थित संप्रेषण यानी सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि संप्रेषण की प्रक्रिया को अनियोजित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संप्रेषण का समय यानी टाइम, स्थान, प्लेस, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, विषय वस्तु, कंटेंट्स, परिस्थिति यानी रिसीवर आदि पूर्व निर्धारित होने चाहिए। सूचना प्रवाह का नियमन किया जाना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है वैकल्पिक साधनों का प्रयोग, यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव मीन्स। इसका मतलब ये है कि वैकल्पिक साधनों का प्रयोग
जब संगठन में अनेक स्तर होने के कारण संदेशों को आदान प्रदान में कठिनाई आती है। जब संगठन में अनेक स्तर होने के कारण क्या होता है, संदेशों के आदान प्रदान करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम आती है, होने लगती है, तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के वैकल्पिक अल्टरनेटिव माध्यमों व साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा संचार की जो बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव अन्य भी हो सकते हैं, जैसे भौतिक व मानवीय तत्वों को समझकर संदेश देना चाहिए। इसके अलावा विशेष सामग्री के बारे में भी व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण नहीं होना चाहिए। संदेश संक्षिप्त, नवीन तथा विभिन्न वर्गों के हितों से जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तथ्यों या संदर्भों तथा निष्कर्षों में अंतर करना चाहिए। और लास्ट में इसमें हम ये देख सकते हैं कि अनौपचारिक संप्रेषण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण की जो श्रृंखला के साथ साथ चलती रहती है। कुशल प्रबंधक इनका उपयोग भ्रमों को या डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, उन शंकाओं को दूर करने, संगठन की नब्ज जानने तथा यथार्थ स्थिति पहचानने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी ध्यान रखना है, टाइम संप्रेषण की सफलता बहुत कुछ सीमा तक संदेशों को समयानुकूल संप्रेषण पर कर सकती है। तो यहाँ पे समयानुकूल, समय का ध्यान रखना जरूरी है। उपयुक्त समय पर भेजी गई सूचना अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो उस प्रकार हमने जाना कि संप्रेषण या संचार की जो बाधाओं को दूर करने तो सुझाव, सजेशन टू ओवरकम टू वेरियस टू कम्युनिकेशन के बारे में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि संचार यानी संप्रेषण के जो प्रकार हैं कौन कौन से हो सकते हैं। थैंक यू।